चलिए आगे बढ़ेंगे। बात चौथी और आखिरी बड़ी खबर की करेंगे। दरअसल मध्य प्रदेश में पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवाओं को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 17 नवंबर को आदेश जारी किया था, जिसके तहत सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के पचमढ़ी और मड़ई क्षेत्र के साथ साथ कान्हा टाइगर रिजर्व के इको सेंसिटिव जोन में हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भरेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इको सेंसिटिव इलाकों को नो फ्लाई जोन घोषित करते हुए व्यावसायिक उड़ान पर रोक लगाने के आदेश दिए। इसी को लेकर वन विभाग की तरफ से पर्यटन विभाग को पत्र जारी किया गया, जिसमें सीधे तौर पर कोर्ट का आदेश पालन करने के लिए कहा गया। यानी कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के जंगलों, बाघों और पक्षियों की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इन इलाकों में हेलीकॉप्टर नहीं उड़ेंगे और इसकी जिम्मेदारी पर्यटन विभाग की होगी कि कोर्ट के आदेश का सख्ती से पालन कराया जाए। आपको बता दें कि इको सेंसिटिव जोन में हेलीकॉप्टर उड़ाने से वन्य जीवों पर हेलीकॉप्टर की आवाज और कंपन से प्रभाव पड़ रहा था, जिसको लेकर सवाल उठे थे। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने से पहले क्या इन पहलुओं पर पहले से विचार नहीं किया गया? कहीं न कहीं विभागों के बीच भी आपसी समन्वय न होने के लक्षण सामने आ रहे हैं। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ ब्यूरो हेड ब्रजेश सर जुड़ चुके हैं। ब्रजेश सर, मध्य प्रदेश में जिस तरह से पर्यटन हेली सेवा की शुरुआत हुई, उसके बाद लोग काफी उत्साहित थे, खुश थे कि अब वो जो एक सपना होता है आम व्यक्ति का कि हेलीकॉप्टर में बैठना, हवाई यात्रा करना, वो तो पूरा हुआ ही क्या। लेकिन अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि कुछ इलाकों को ऐसे चिन्हित किया गया है, स्थानों को चिन्हित किया गया है जहां पर इस सेवा का फायदा नहीं उठाया जा सकता। निश्चित तौर पर अभी असमंजस की स्थिति है। जिस तरह से हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन है कि जो इको सेंसिटिव क्षेत्र हैं, चाहे हम वो कोर एरिया मान लें, जो कि पर्यटन क्षेत्र हैं के अलावा टाइगर रिजर्व है, बांधवगढ़ हुआ, मड़ई हुआ, पचमढ़ी हुए और पन्ना टाइगर रिजर्व, वो तमाम क्षेत्र जहाँ पे कोर एरिया है, जो टाइगर रिजर्व है, वहाँ पे नो सेंसिटिव जोन है, नो फ्लाई ओवर जोन है। वहाँ पे आप हेलीपैड या हेलीकॉप्टर को या एयरक्राफ्ट को उतनी ऊंचाई पर नहीं उड़ा सकते हैं। उसका बाकायदा मापदंड है, सुप्रीम कोर्ट ने तय कर रखे हैं कि 1000 फीट से नीचे आप उन क्षेत्रों में उड़ान नहीं भर सकते हैं। इसके अलावा आसपास में यदि हेलीपैड है तो वहाँ पे आप लैंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उससे जो वन्य जीव हैं वो उन पर प्रभाव पड़ता है, उनके रहन सहन पर प्रभाव पड़ता है, वो आक्रामक हो जाते हैं, उनकी प्रजनन क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए जैसे ही ये हेलीपैड सेवा शुरू हुई थी, हेली सेवा शुरू हुई मध्य प्रदेश में, उस पर शुरुआत से ही विवाद खड़ा हो गया था। कुछ पर्यटन विशेषज्ञों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था कि ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है। जिस तरह से पचमढ़ी में, मड़ई क्षेत्र में उड़ान भरेगी, उसी तरह बांधवगढ़ मंडला क्षेत्र में जो उड़ान भरेंगे उससे दिक्कत आएगी, वन्य जीवों को समस्या आएगी। हालांकि उस समय पर्यटन निगम ने कहा था कि वो नो फ्लाई जोन में नहीं जा रहे हैं और जो हेलीपैड बने हैं वो दूसरी तरफ है। जैसे पचमढ़ी और मड़ई की हम बात करें तो मटकुली में हेलीपैड बना है, वहाँ पे हेलीकॉप्टर उतरता है, लेकिन वो जाता तो उसी क्षेत्र से। इसी तरह उन्होंने कहा बांधवगढ़ और मंडला की बात है तो वो उमरिया में हेलीपैड पर उतरता है, लेकिन पर्यटन निगम अलग अलग हेलीपैड बनाने की भी बात कर रहा है जो उस क्षेत्र से बाहर होंगे। अभी ऐसे आरोप लगे थे कि 200 से 300 मीटर जो एरिया है टाइगर रिजर्व का, जो उस क्षेत्र से 200-300 मीटर की दायरे में ही वो हेलीपैड है जहाँ पे ये हवाई सेवाओं के जरिए यात्रियों को पहुँचाया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार की एक मंशा थी कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हवाई सेवा शुरू की जाए, वो शुरू की गई है। सप्ताह में हम देख रहे हैं कि 5 दिन वो हवाई सेवा चलती है और 20 नवंबर से इसकी शुरुआत हुई थी। शुरू में इस तरह के विवाद उठे थे, लेकिन अब मंत्रालय ने ACS वन ने बाकायदा पत्र लिखा है ACS पर्यटन को कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसका पालन किया जाए हेली सेवा में। तो अब ये देखना होगा कि वो बाकायदा बंद की जाती है सेवा या फिलहाल उसका पालन करने की कोशिश की जाती है। उसके लिए क्या कदम पर्यटन निगम उठाता है जिससे कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन भी हो जाए और ये सेवा बंद भी ना हो। लेकिन असमंजस की स्थिति है, बंद करने का नहीं कहा गया, सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने को कहा गया। अब ये देखना होगा कि पालन कैसे किया जाता है। क्या अभी फिलहाल बंद की जा सकती है जब तक कि वो सारी व्यवस्था ना की जा सके, जैसे हेलीपैड दूर बनाया जा सके। तो अब इस पर एक तरह से तलवार लटक गई है जो सेवा शुरू की गई थी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की वजह से। और इससे एक चीज और स्पष्ट होती है नैन्सी कि जो विभागों में समन्वय नहीं है। ACS या प्रमुख सचिव जो हैं
बर्णवाल, अशोक बर्णवाल वन विभाग के, और उन्होंने क्या पर्यटन विभाग से और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, जो कलेक्टर हैं, उनसे बैठ के इस संबंध में समन्वय नहीं बना था? क्या पहले चर्चा नहीं हुई थी जो कि गाइडलाइन का पालन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? तो इससे दिखता है कि विभागों में एक तरह से तालमेल नहीं है, जिससे कि कोई यदि सेवा शुरू हो रही तो वो किस तरह से खटाई में पड़ जाती है, या सेवा शुरू हो चुकी है तो उसमें किस तरह के मतलब बैरियर आते हैं, या जो आप देख रहे हैं कि अब लगातार उसमें शिकायतें होने लगी हैं, तो अब सरकार क्या निर्णय लेती है तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इसको लेकर असमंजस जारी है कि हेली सेवा बरकरार रहेगी या मजबूरी में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करने के इरादे से सरकार को इसे बंद करना पड़ेगा। बिल्कुल, और अब चूंकि ये देखना लाजमी होगा कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का किस तरह से पालन होता है, और जो हाली सेवा की शुरुआत हुई है अब ये आने वाले समय में क्या सुचारू रूप से चलती रहेगी, या फिर आदेशों के तहत ही किस तरह से इसको मोल्ड किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चलें कि हाली सेवा जहां असमंजस की फिलहाल स्थिति में है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश जारी कर दिया गया है कि जो सेंसिटिव जोन है वहां पर इन्हें नहीं उड़ाया जा सकता, और अब ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का किस तरह से पालन किया जा सकता है।